So let us go to the next part of this chapter and the last part. So इसमें है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? देखो, जब भी तुम कोई मैप दिखोगे या ग्लोब दिखोगे तो तुम देखोगे ग्लोब के ऊपर दो तरह की लाइन ड्रॉ किया जाता है. एक लाइन है जो इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, वेस्ट टू ईस्ट, और एक लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है. मेरे लाइन स्ट्रेट नहीं बन रहे, ये लाइंस मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर ड्रॉ किया जाता है. ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये, वेस्ट टू ईस्ट मतलब ये जो लाइंस है, इन लाइंस को कहा जाता है लैटिट्यूड्स. ठीक है, तो टोटली देयर आर 181 लैटिट्यूड्स. कितने लैटिट्यूड्स है? 181 लैटिट्यूड्स है. और ये लैटिट्यूड्स एक दूसरे का पैरेलल है, मतलब ये एक दूसरे से दूसरे को छूते नहीं है, इसलिए इन लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है. सबसे बीच वाला जो लैटिट्यूड है इसका ये 0 डिग्री है. अब जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, और एकदम नॉर्थ पोल में आके जो एक डॉट है ये हो जाएगा 90 डिग्री लैटिट्यूड. उसी तरह से जब हम 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लैटिट्यूड एक एक डिग्री पे एक एक लाइन ड्रॉ किया जाता है. तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके जब साउथ पोल में आएंगे ये सिर्फ एक डॉट होगा, तो ये भी होगा 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. तो ऊपर देखो, ऊपर की तरफ 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जो लैटिट्यूड जाएंगे उसके पीछे हम लोग नॉर्थ जोड़ते जाएंगे, मतलब 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसा करते करते नॉर्थ पोल हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ. और जब इक्वेटर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो उसी तरह से 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ऐसा बढ़ते बढ़ते साउथ पोल में हो जाएगा 90 डिग्री साउथ. तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब 180 लैटिट्यूड्स हो गया, और उसके साथ बीच वाला जो 0 डिग्री है उसको जोड़ लेंगे तो देयर आर 181 लैटिट्यूड्स. ये 0 डिग्री के ऊपर वाले लैटिट्यूड्स के बगल में n यानी कि नॉर्थ लिखा जाता है, और साउथ वाले जो लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर की नीचे वाले जो लैटिट्यूड्स है, उनके बगल में s या साउथ लिखा जाता है. अब ये जो 181 लैटिट्यूड्स है उनमें 5 लैटिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है. ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर. उसके बाद 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है. उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ जिसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है. और उसके बाद देखो ये 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, और जैसे बिल्कुल यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, उसी तरह से इक्वेटर के नीचे है 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं. और बिल्कुल जैसे इक्वेटर के ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है जिसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, उसी तरह से इक्वेटर के नीचे 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है जिसको एंटार्क्टिक सर्कल बोला जाता है. तो इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है. देखो लैटिट्यूड्स जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है. ये सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे का पैरेलल है, और 2 लैटिट्यूड के बीच में दूरी सारा दुनिया में एक है, मतलब हर एक लैटिट्यूड एक दूसरे से एक ही दूरी में है. हर एक लैटिट्यूड जो है ये पूरा सर्कल है. लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल्स, ये पूरा सर्कल है. हर एक लैटिट्यूड जो है ये पूरा सर्कल है. तो लैटिट्यूड देखो, इक्वेटर सबसे लंबा लैटिट्यूड है. जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे लैटिट्यूड की जो लंबाई है, लेंथ है, वो घटता जाएगा. मतलब लैटिट्यूड वाला जो सर्कल धरती के ऊपर बनाया गया है, जितना हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएंगे, ये लैटिट्यूड का जो गोल है, गोल का जो ये सर्कल का जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये बिल्कुल एक पॉइंट बन के रह जाएगा. ठीक है,
तो टोटली देयर आर 181 लैटिट्यूड्स। अब देखो नॉर्थ पोल से जो लाइंस साउथ पोल तक ड्रॉ किया जाता है, इस तरह से इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। सारे लॉन्गिट्यूड्स को एक साथ, जब हम सारे लॉन्गिट्यूड्स है उसको एक साथ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। बिल्कुल जैसे देखो एकदम बीच वाला लैटिट्यूड को 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर बुलाया जाता है, उसी तरह से। और लैटिट्यूड क्या करता है, इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है कि नहीं। तो उसी तरह से जितने लॉन्गिट्यूड्स है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये जो लाइंस है, इनका जो सबसे बीच वाला लाइन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसका नाम है, इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। जैसे सबसे बीच वाला लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं, बीच वाला लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। देखो कुल मिला के देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड, 181 लैटिट्यूड्स है और लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 360, 360 लॉन्गिट्यूड्स। ये जो प्राइम मेरिडियन है मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सबसे बीच वाला लॉन्गिट्यूड, इसका एक दूसरा नाम है, उसका दूसरा नाम क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन। अब एक चीज याद रखना कि ये लॉन्गिट्यूड्स जो है, ये पूरे सर्कल, लॉन्गिट्यूड्स को पूरा अर्थ के ऊपर गोल ड्रॉ नहीं किया जाता, लॉन्गिट्यूड्स को नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ही ड्रॉ किया जाता है। तो लॉन्गिट्यूड्स हाफ सर्कल होते हैं, सेमी सर्कल। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसका बिल्कुल ऑपोजिट वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है, यानी कि नया जो डेट है वो इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि 180 डिग्री से ही नया दिन शुरू होता है। अब देखो कैसे नया दिन शुरू होता है, 180 डिग्री से क्यों नया दिन शुरू होता है, ये सब अब इस छोटा क्लास में तुमको समझ में नहीं आएगा। अब इस क्लास में सिर्फ इतना याद कर लो कि अगर हम प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ आएंगे, ईस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे तो 180 डिग्री तक, तो देखो ईस्ट की तरफ आएंगे तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री, 3 डिग्री ईस्ट करके 180 डिग्री ईस्ट तक हम जाएंगे। और 0 डिग्री से अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ, तो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट करके 180 डिग्री वेस्ट आएंगे। ये 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट एक ही लाइन है और इस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। इस लाइन से हम लोग मानते हैं कि नया डेट शुरू होता है। देखो इक्वेटर अर्थ को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, तो इक्वेटर के ऊपर वाले जितने लैटिट्यूड्स है उनको नॉर्थ बोला जाता है और दक्षिण वाले लैटिट्यूड्स को साउथ बोला जाता है। और प्राइम मेरिडियन जो है ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। तो प्राइम मेरिडियन की ईस्ट की तरफ जितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स है उसके साथ ईस्ट लगता है और प्राइम मेरिडियन की वेस्ट में जितने लॉन्गिट्यूड्स है उसके साथ W यानी कि वेस्ट लगता है। ये लॉन्गिट्यूड्स जो है वो सेमी सर्कल्स है, लॉन्गिट्यूड्स आर हाफ सर्कल्स। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ दिशा में बनता है और ये पिक्चर देखो, पिक्चर देखने से तुमको समझ में आ जाएगा। इक्वेटर के पास 2 लॉन्गिट्यूड का जो दूरी है वो सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे ये लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके सारे लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे से मिल जाते हैं। ओके, अब देखो अगर धरती के ऊपर हमें कोई जगह का अगर हमको बताना हो, अगर तुमको कोई पूछे कि भाई तुम मैप ग्लोब देख रहे हो या मैप देख रहे हो, तुमको पता करना है कि कोई जगह कहां पर सिचुएटेड है, कोई जगह कहां पर है, तो अगर हम उस जगह की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तुम्हें बता देंगे, मतलब अगर तुमको लैटिट्यूड ऐसे वाले लाइन और लॉन्गिट्यूड ऐसे वाले लाइन बता देंगे, तो ये 2 लाइन मान लो हम अगर बताते हैं कि मान लो कोई जगह है जिसका नाम है X, हम बताते हैं कि X
12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर है और 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को पता कर लेंगे और 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को पता कर लेंगे। ये दोनों लाइन जहां क्रॉस होगा वहां पर ये जगह होगा। कोई भी जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तुमको बता दिया जाएगा तो तुम मैप पे वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ढूंढने पर वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिस जगह पे अपने आप को क्रॉस करता है वही फिर उस जगह का लोकेशन धरती पर बनेगा। एक चीज याद रखना, अब देखो ये मेरिडियन जो शब्द है, ये मेरिडियन शब्द आता है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है मेरिडियस। मेरिडियस मतलब मिड डे, मध्य दिन, दोपहर की 12 बजे। तो दोपहर की 12 बजे के पहले जितने समय हम लिखते हैं उसको AM लिखते हैं, है कि नहीं। 6 AM मतलब सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे का पहला वाला 6। और जो दोपहर 12 बजे का बाद रात्रि 12 बजे तक जो समय आता है उसको पोस्ट मेरिडियम हम लिखते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग थोड़ा इसका एक्सरसाइज में आ जाते हैं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस। दीज मैप्स, तो देखो जो मैप स्टेट का, कंट्री का बाउंड्री दिखाता है या कोई शहर का लोकेशन दिखाता है उस मैप को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल मैप। इट टेल्स अस व्हाट द मैप इज ऑल अबाउट। तो क्या हमको बताता है कि वो मैप किस बारे में है, मैप का टाइटल बताता है कि वो मैप किस चीज के बारे में है। इन एनी मैप एज वी फेस इट द नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑलवेज टू द। तो अगर हम कोई मैप की तरफ ताकते हैं तो कोई भी मैप का नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ होता है, कोई भी मैप का नॉर्थ डायरेक्शन मैप की टॉप मतलब ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, हमारी राइट की तरफ ईस्ट होता है और लेफ्ट की तरफ वेस्ट होता है। ये याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कितना है, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का लाइंस को दूसरा क्या नाम से हम लोग जानते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। वाटर बॉडीज हमेशा कौन सा कलर में दिखाया जाता है मैप में, ब्लू कलर में। द ग्लोब कैन बी रोटेट, ग्लोब को हम लोग किसके ऊपर रोटेट करते हैं, उसकी एक्सिस के ऊपर रोटेट करते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड, द प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम है, द अदर नेम ऑफ प्राइम मेरिडियन इज ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। द लाइन्स ऑफ डैश, कौन से लाइन सेमी सर्कल्स है, देखो लैटिट्यूड्स फुल सर्कल है, लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल है, longitudes are semicircles. Axis of the globe is tilted at 23.5 degree. This is yes. Latitudes are also called parallels. सही बात है, latitudes को parallels भी बुलाया जाता है। Drawing without a scale is known as a map. जो भी ड्राइंग जिसमें का स्केल नहीं होता है उसको मैप बोलते हैं। ये फॉल्स है, नो, हर मैप का स्केल होता है। About a quarter of the earth surface is water. अर्थ का 1/4 भाग पानी है, ये गलत है। अर्थ का 3/4 पानी है, 3/4 इज वाटर, 1/4 इज लैंड। सो दिस विल ऑल्सो बी नो, यहाँ पे उल्टा लिखा है। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, मैप का बुक को एटलस बोला जाता है। दिस इज राइट, यस। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका दरकार नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये तुम्हारे सिलेबस में दरकार नहीं है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई विल अपलोड द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुमको यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, तो कॉपी में कंप्लीट करके आई विल टेल यू द डेट व्हेन टू सबमिट योर कॉपी। आई विल चेक योर कॉपी ऑन दैट डे। ओके, थैंक यू सो मच।